हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान बाय मदर टीचर। आज का हमारा टॉपिक है दिस दैट दीज दोस। क्लास फर्स्ट के सिलेबस से मैंने ये टॉपिक पिक किया है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है बट स्टिल बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और आज हम उन्हीं छोटी छोटी कंफ्यूजन्स की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि आप किस तरीके से उनको बच्चे को इजीली ये टॉपिक कवर करवा सकते हो। तो चलिए पहले हम यूज देख लेते हैं दिस दैट और दीज दोस का, हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं दिस और दैट की। दिस और दैट का यूज हम करते हैं किसी भी सिंगल पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए। सिंगल चीज की बात करने के लिए या तो हम यूज करेंगे दिस का या हम यूज करेंगे दैट का। और प्लूरल की जब भी हम बात करेंगे, एक से ज्यादा पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट की बात करने के लिए हम यूज करेंगे दिस। मोर देन वन की जब हम बात करेंगे हम यूज करेंगे या तो दीज का या दोस का। पहले तो आप बच्चों को ये चीज क्लियर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से कि सिंगल ऑब्जेक्ट और पर्सन के लिए हम यूज करेंगे दिस और दैट का, और मोर देन वन पर्सन या ऑब्जेक्ट की जब भी हम बात करेंगे हम यूज करेंगे दीज या दोज में से। अब पता कैसे चलेगा कि हम किस ऑब्जेक्ट के साथ या किस थिंग के साथ हम दिस यूज करें और किसके साथ दैट? तो बहुत ही सिंपल है। जो भी चीज हमारे नियर हो उसके लिए हम यूज करेंगे दिस, और जो भी चीज हमसे दूर हो, फार अवे फ्रॉम अस, हम यूज करेंगे दैट। इसी तरीके से हम जब मोर देन वन की बात करेंगे तो हम दीज यूज करेंगे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए और दोज यूज करेंगे ऑब्जेक्ट फार अवे फ्रॉम अस। आई थिंक ये क्लियर है। सिंगल चीज के लिए हम यूज करेंगे जो भी सिंगल चीज हमारे पास है, नियर है, वी यूज दिस, और जो भी सिंगल चीज हमसे दूर है उसके लिए हम यूज करेंगे दैट। ऐसे ही एक से ज्यादा चीज की अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स, मैंगोज, बॉटल्स, पेंसिल्स, उन वन की चीज बात हम जब कर रहे हैं और वो हमारे पास है तो हम यूज करेंगे दीज, और जब वो चीज हमसे दूर है तो हम यूज करेंगे दोज। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम और जान लेते हैं इसको वर्कशीट्स के थ्रू। ये कुछ इस तरीके से मैंने वर्कशीट बनाई है बच्चे की प्रैक्टिस के लिए। बुक्स में पिक्चर्स जो होती हैं वो क्लियर नहीं हो पाती बच्चे को, क्योंकि पिक्चर्स में डिफरेंस बहुत ही कम होता है, तो बच्चा इजीली गेस नहीं कर पाता कि किस में दिस लगाना है और किस में दैट लगाना है। तो आप बच्चे को इस तरह की वर्कशीट्स नोटबुक में बना के प्रैक्टिस करवा सकते हैं। मैंने जो चीज़ें दिस यूज़ करना है जिसमें मैंने वो पास बनाई हैं, आप देख सकते हैं सेंटेंस के, और जहाँ पे मैंने दैट यूज़ करवाना है वो मैंने दूर बनाई है। तो इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो बच्चे को कन्फ्यूजन कम होता है। आप इस तरीके की वर्कशीट्स बनाकर अगर उसे प्रैक्टिस करवाते हो, इंस्टेड ऑफ बुक्स में आप प्रैक्टिस करवाएं। ध्यान रहे कि आप दिस और दैट के लिए अलग वर्कशीट बनाएंगे जब आप स्टार्टिंग में बच्चे को सिखाएंगे, और दीज और दोज के लिए अलग वर्कशीट, ताकि बच्चे को सिंगल और मोर देन वन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मुझे किसके लिए, सिंगल के लिए क्या यूज़ करना है, और जब ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की बात हो तो मुझे क्या यूज़ करना है। तो पहले ऐसे ही मैंने दिस और दैट की वर्कशीट बनाई है और फिर दीज एंड दोज की। तो इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट्स पास हैं उनमें मैं फिल कर दूंगी दिस, और जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे दूर हैं उनके लिए आ जाएगा दैट। दिस इज एन ऑरेंज, दैट इज अ बस। इसी तरीके से आप सारे फिल कर लेंगे। दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ मैंगो, दैट इज अ हट, क्योंकि हट दूर है तो दूर के लिए हम यूज करते हैं दैट। दिस इज अ बेल, दैट इज अ ट्री, दिस इज एन एप्पल, दिस इज अ केक, दैट इज अ कैप। ओके, इसी तरीके से हम दीज और दोज का भी बच्चे को वर्कशीट्स बना के प्रैक्टिस करवा सकते हैं बहुत अच्छे से। ऊपर मैंने थोड़ा क्लियर करने के लिए मेंशन कर दिया है ताकि बच्चा जब इसे रीड करे तो उसके माइंड में कुछ वर्ड्स क्लियर रहें। These for more than one object near to us, those is used for more than one object that is far from us. Okay, so worksheet है
डैश आर पेंसिल्स। अब पेंसिल्स मैंने नियर बाय बनाई हैं तो आप यूज़ करेंगे दीज आर पेंसिल्स। बुक्स मैंने दूर बनाई हैं तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दोज आर बुक्स। ऐसे ही बॉल्स नज़दीक हैं, बलून्स नज़दीक हैं तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दीज, क्योंकि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं दीज और जो फार अवे हैं उनके लिए हम यूज़ कर रहे हैं दोज। बस आप इसी तरीके से बच्चे को बहुत सारी वर्कशीट्स बनाकर प्रैक्टिस करवाइए, बहुत इजीली बच्चा इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लेगा। अब इस तरीके से आप बच्चे को अगर प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से इनको क्लियर कर लेगा, उसे दिस दैट दीज दोज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर बहुत सारी वर्कशीट्स की आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगे। बट एक और प्रॉब्लम जो फेस आती है कि जैसे नए टॉपिक्स जब इंट्रोड्यूस हो जाते हैं क्लास में, उनको करने के बाद जब बच्चा काफ़ी दिन के बाद इस कॉन्सेप्ट पे वापस आता है तो वो फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है माइंड में कि बच्चा टाइम लेता है डिफ़ाइन करने में कि कहाँ पे दिस और कहाँ पे दैट, कहाँ पे दीज और कहाँ पे दोस। तो उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं एक जो टिप आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ कि आप बच्चे के साथ जब भी इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें तो आप अपने सराउंडिंग्स में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने के लिए कहें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रूम में बैठे हैं तो आप बच्चे को बोलिए कि दिस से आप यहाँ रूम में जितने भी सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हो आप मुझे बताओ। तो बच्चा इजीली आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बना के बताएगा। अगर गलत भी करता है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, इस तरीके से, दैट इज़ फोटो फ्रेम। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बच्चे को बनाने के लिए कहिए। बच्चा बाहर खेलने जा रहा है तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए आप दीज यूज़ करवाइए, दोज यूज़ करने के लिए उसको कहिए, अलग अलग सेंटेंसेस बनवाइए। आप इस तरीके से जब आप रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे उसके सराउंडिंग्स में तो बच्चा कनेक्ट कर पाएगा कि आप उसे इन सेंटेंसेस को या इन वर्ड्स को लाइव कैसे यूज़ करना है। तो उससे बच्चे को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आई एम प्रिटी श्योर कि बच्चा उसमें कभी गलती नहीं करेगा। और आप जानते ही हैं कि हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये बच्चे का अच्छे से क्लियर होगा तो आगे के कॉन्सेप्ट्स में भी ये बच्चे को हेल्प करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से सेंटेंसेस बुलवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको वर्कशीट्स प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्क्स इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप बच्चे को एक्सप्लोर करने देना चाहते हैं तो उससे ज़्यादा सेंटेंसेस बनवाने की भी ज़रूरत है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और मेरे ये छोटे छोटे टिप्स भी आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching. Bye bye.